झोपड़े के द्वार पर घीसू और माधव दोनों बाप और बेटा एक बुझे हुए अलाव के सामने चुपचाप बैठे हुए हैं और अंदर बेटे की जवान बीवी बुधिया प्रसव वेदना से कराह रही थी। रह रहकर उसके मुंह से ऐसी हृदय विदारक चीखें निकल रही थी कि दोनों कलेजा थाम लेते थे। झाड़ों की रात थी, प्रकृति सन्नाटे में डूबी हुई, सारा गांव अंधकार में लीन हो गया था। घीसू ने कहा, लगता है बचेगी नहीं। अरे कम से कम भीतर जाके देख के तो आ माधव। माधव चिढ़कर बोला, अरे मरना ही है तो जल्दी मर क्यों नहीं जाती? देख कर क्या करूं? अरे तू तो बड़ा बेदर्द है बे। साल भर जिसके साथ सुख चैन से रहा उसी के साथ इतनी बेवफाई। अरे तो मुझसे उसका तड़पना और हाथ पांव पटकना नहीं देखा जाता ना दादा। गरीबों का कुनबा था और सारे गांव में बदनाम। घीसू एक दिन काम करता तो 3 दिन आराम करता और माधव वो तो इतना कामचोर था कि आधे घंटे काम कर लेता तो घंटे भर चिलम पीता। इसलिए उन्हें कहीं भी मजदूरी भी नहीं मिलती थी। घर में अगर मुट्ठी भर भी अनाज मौजूद हो तो इनके लिए काम करने की कसम थी। जब 2-4 फाके हो जाते तो घीसू पेड़ पर चढ़कर लकड़ियां तोड़ लाता और माधव बाजार में जाकर उन्हें बेच आता। गांव में काम की तो कमी न थी। किसानों का गांव था, मेहनती आदमी के लिए 50 काम थे, मगर इन दोनों को लोग उसी वक्त बुलाते जब 2 आदमियों से भी एक का काम पाकर भी संतोष कर लेने के सिवा और कोई चारा ना होता था। संसार की चिंताओं से मुक्त, कर्ज से लदे हुए, गालियां भी खाते, मार भी खाते, मगर कोई गम नहीं। दीन इतने की वसूली की बिल्कुल आशा न रहने पर भी लोग इन्हें कुछ न कुछ कर्ज दे ही देते थे। मटर आलू की फसल में दूसरों के खेतों में घुसकर मटर या आलू उखाड़ लाते और भून भान कर खा लेते थे। घीसू ने इसी आकाश वृत्ति से 60 साल की उम्र काट दी और इस वक्त भी दोनों अलाव के सामने बैठकर आलू भून रहे थे, जो कि किसी के खेत से खोद कर लाए थे। घीसू की पत्नी का तो बहुत दिन पहले ही देहांत हो गया था। माधव का ब्याह अभी तो पिछले साल ही हुआ था और जब से यह औरत आई थी इसने इस खानदान में व्यवस्था की नींव डाली थी और इन दोनों बेगैरतों को दोजक भरती रहती थी। वही औरत आज प्रसव वेदना से मर रही है और ये दोनों इसी इंतजार में थे कि कब वो मरे और कब ये आराम से सोए। घीसू ने आलू निकालकर छीलते हुए कहा, अरे एक बार भीतर जाके देख तो। चुड़ैल का फिसाद होगा दादा, और क्या। यहां तो ओझा भी 1 रुपया मांगता है। माधव को भय था कि अगर वो कोठरी में गया तो घीसू आलूओं का बड़ा भाग साफ कर देगा। बोला, मुझे वहां जाते हुए भी डर लगता है। डर? अबे डर किस बात का, मैं तो हूं ही ना यहाँ पे, तो तुम ही जाकर देख लो ना। मेरी औरत जब मरी थी ना तो मैं 3 दिन तक उसके पास से हिला तक नहीं था। और फिर मुझसे वो लजाएगी कि नहीं? जिसका कभी मुंह नहीं देखा आज उसका उड़ा हुआ बदन देखूं, उसे तन की भी सुधना होगी। दादा, मैं सोचता हूं कि अगर कोई बाल बच्चा हुआ तो क्या होगा। सोंठ गुड़ तेल कुछ भी तो नहीं है ना घर में। सब कुछ हो जाएगा। अरे पहले भगवान दे तो। जो लोग अभी 1 पैसा नहीं दे रहे ना, वही कल बुला बुला कर रुपए देंगे। मेरे 9 लड़के हुए, घर में कभी कुछ ना था, मगर भगवान ने किसी न किसी तरह बेड़ा पार ही लगाया। दोनों आलू निकाल निकाल कर जलते जलते खाने लगे। कल से कुछ नहीं खाया था, इतना सब्र ना था कि ठंडा हो जाने देते। कई बार दोनों की जबानें तक जल गईं। छिल जाने पर आलू का बाहरी हिस्सा जबान, हलक और तालू तीनों को जला देता था और उस अंगारे को मुंह में रखने से ज्यादा खैरियत इसी में थी
कि वो अंदर पहुंच जाए। आलू खाते हुए घीसू को उस वक्त ठाकुर साहब की बारात याद आ गई, जिसमें उसने 20 साल पहले भरपेट स्वादिष्ट भोजन खाया था। अब क्या बताएं, ठाकुर की बारात का भोज नहीं भूलता। लड़की वालों ने सबको भरपेट पूरियां खिलाई थी। छोटे बड़े सबने पूरियां खाई, और असली घी की चटनी, रायता, 3 तरह के साथ एक रसेदार तरकारी, दही, चटनी, मिठाई, जो चीज चाहो आज मांग लो। मगर परोसने वाले हैं कि भैया हाथ उनके रुकता ना था। पत्तल खाली कि लो गरम गरम पूरी, लो कचौड़ी। मना करते कि रे भैया नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। और जब सबने मुंह धो लिया तो पान इलायची भी मिली, मगर हमें अब पान इलायची खाने की फुर्सत कहाँ था। इतना खा लिए थे कि खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। झटपट जाकर अपने कंबल में लेट गए थे। ऐसा दिल दरिया ठाकुर आज तक नहीं दिखा। सही। माधव ने इन पदार्थों का मन ही मन मजा लेते हुए कहा, अब हमें कोई ऐसा भोजन तो नहीं खिलाता। अब कोई क्या खिलाएगा, है? वो जमाना ही दूसरा रहा। अब तो सबको किफायत सूझती है। शादी ब्याह में मत खर्चा करो, क्रियाक्रम में खर्चा ना करो। दादा, तुमने 20 पूरियां खाई होगी, क्यों? 20 से ज्यादा खाई थी रे। हम होते तो 50 तक तो खा ही जाते हैं। अबे 50 से तो कम हमने भी ना खाई होंगी। अच्छा पका था। आलू खाकर दोनों ने पानी पिया और वहीं अलाव के सामने अपनी धोतियां ओढ़कर पांव पेट में डालकर सो गए। और बुधिया वो तो अभी तक करा रही थी। सवेरे माधव ने कोठरी में जाकर देखा तो बुधिया ठंडी हो चुकी थी। उसके मुंह पर मक्खियां भिनभिना रही थी। पथराई हुई आंखें ऊपर टंगी हुई थी। सारी देह धूल से लथपथ हो चुकी थी और उसके पेट में बच्चा मर गया था। माधव भागा हुआ घीसू के पास आया। दादा दादा दादा, बुधिया मर गई। हैं? हैं? क्या कह रहे हो तुम? हाँ, बुधिया मर गई। पड़ोस वालों ने ये रोना धोना सुना तो बेचारे सब दौड़े हुए चले आए और पुरानी मर्यादा के अनुसार इन अभागों को समझाने लगे। मगर ज्यादा रोने पीटने का अवसर तो था नहीं। कफन की और लकड़ी की फिक्र जो करनी थी। घर में तो पैसा इस तरह से गायब था जैसे चील के घोंसले में मांस। बाप बेटे रोते हुए गांव के जमींदार के पास पहुंच गए। वो इन दोनों की सूरतों से नफरत करते थे। कई बार तो इन्हें खुद अपने ही हाथों से पीट भी चुके थे, कभी चोरी करने के लिए तो कभी कभी काम पर ना आने के लिए। इसके अलावा और भी कई कारण थे इनके पीटे जाने के। खैर वो सब बाद में। जमींदार साहब ने पूछा, क्यों बे घिसुआ, रोता क्यों है? अब तो तू दिखाई भी नहीं देता। मालूम होता है कि इस गांव में अब रहना नहीं चाहता, क्यों बे? बहुत विपत्ति में है सरकार। माधव की मेहरारू रात के गुजर गई। रात भर तड़पती रही। अब दवा दारू जो कुछ भी हो सका सब कुछ किए, मुदा धोखा दई गई साहब। अब तबाह हो गए हैं। घर उजड़ गया सरकार। अब आपके सिवा कौन है जो उसकी मिट्टी पाल लगाए? जमींदार साहब तो बड़े दयालु थे, मगर घीसू पर दया करना और काले कंबल पर रंग चढ़ाना दोनों एक बराबर था।
उनके जी में तो आया कि कह दें कि चल बे दूर हट जा यहां से, लेकिन यह क्रोध या दंड देने का अवसर न था। जी में कुड़ते हुए भी 2 रुपए निकालकर फेंक दिया। ए ले जा निकल। जब जमींदार साहब ने 2 रुपए दिए तो गांव के बनिए महाजनों को इनकार का साहस कैसे हो सकता था। किसी ने 2 आने दिए तो किसी ने 4 आने दिए। 1 घंटे में घीसू के पास 5 रुपए की रकम जमा हो गई। अब कहीं से अनाज मिल गया तो कहीं से लकड़ी। घीसू और माधव बाजार से कफन लाने निकल पड़े। बाजार पहुंचकर घीसू बोला, लकड़ी तो जलाए भर की मिल गई है। क्या माधव? हाँ लकड़ी तो बहुत है। तो चलो कोई हल्का फुल्का कफन ले लेते हैं। लाश उठाते उठाते वैसे भी रात हो जाएगी। अब रात को कफन कौन देखता है? कैसा बुरा रिवाज है रे। जीते जी तो तन ढकने को चीथड़ा न मिला, मरते वक्त नवा कफन चाहिए। यही 5 रुपए अगर पहले मिल जाते तो कुछ दवा दारू कर लेते। दोनों एक दूसरे के मन की बात को ताड़ रहे थे। बाजार में इधर उधर घूमते रहे, कभी इस दुकान पर तो कभी उस दुकान पर। तरह तरह के कपड़े, रेशमी, सूती, सब तरह के कपड़े देखे, मगर कुछ जचा नहीं। यहां तक कि शाम हो गई। तब दोनों ना जाने किस दैवी प्रेरणा से एक मधुशाला के सामने जा पहुंचे और जैसे किसी पूर्व निश्चित व्यवस्था से अंदर चले गए। वहां जरा देर तक दोनों असमंजस में खड़े रहे। फिर घीसू ने गद्दी के सामने जाकर कहा, साहब जी एक बोतल दे दो। उसके बाद कुछ चखना आया, तली हुई मछली आई और दोनों बरामदे में बैठकर शांति पूर्वक पीने लगे। अब कई कुज्जियां ताबड़तोड़ पीने के बाद दोनों सुरूर में आ गए। घीसू बोला, कफन लगाने से क्या मिलता, आखिर जल ही तो जाता, कुछ बहू के साथ तो न जाता। माधव आसमान की तरफ देखकर बोला, अब दुनिया का दस्तूर है बापू, नहीं तो लोग बावनों को हजारों रुपए क्यों देते। कौन देखता है कि परलोक में मिलता है कि नहीं। अब बड़े आदमियों के पास धन है तो फूके, हमारे पास फूकने को है क्या। लेकिन बापू लोग पूछेंगे नहीं कि कफन कहाँ है। अबे कह देंगे कि रुपए कमर से खिसक गए, बहुत ढूंढा लेकिन मिले ही नहीं। लोगों को विश्वास तो आएगा नहीं, लेकिन फिर भी रुपए वही देंगे। माधव भी हंसा इस अनपेक्षित सौभाग्य पर। लेकिन बाबू कुछ भी कहो, बड़ी अच्छी थी बेचारी, मरी भी तो खूब खिला पिला कर। आधी बोतल से भी ज्यादा उड़ गई। घीसू ने 2 सेर पूड़ियां मंगाई, चटनी, अचार, कलेजियां। शराब खाने के सामने ही तो दुकान थी। माधव लपक कर 2 पत्तलों में सारे सामान ले आया। पूरा 1.5 रुपया खर्च हो गया, मगर सिर्फ थोड़े से पैसे ही बचे रहे। दोनों इस वक्त शान से बैठे पूड़ियां खा रहे थे, जैसे जंगल में कोई शेर अपना शिकार उड़ा रहा हो। न जवाबदेही का खौफ था, न बदनामी की फिक्र। इन सब भावनाओं को उन्होंने बहुत पहले ही जीत लिया था। घीसू दार्शनिक भाव से बोला, हमारी आत्मा प्रसन्न हो रही है तो क्या उसे पुण्य न मिल रहा होगा, हैं? माधव ने श्रद्धा से सिर झुकाकर तस्दीक की। जरूर जरूर होगा बाबू, जरूर। भगवान तुम अंतर्यामी हो, उसे बैकुंठ ले जाना। हम दोनों हृदय से आशीर्वाद दे रहे हैं। आज जो भोजन मिला है ना, वो कभी उम्र भर नहीं मिला था। एक क्षण के बाद माधव के मन में एक शंका जागी। बोला, क्यों दादा, हम लोग भी एक ना एक दिन वहां जाएंगे ही।
घीसू ने इस भोले भाले सवाल का कुछ उत्तर नहीं दिया। वो परलोक की बातें सोचकर इस आनंद में बाधा नहीं डालना चाहता था। अगर ऊपर जाकर बुधिया ने हम लोगों से पूछ लिया कि तुमने हमें कफन क्यों नहीं दिया, तो क्या कहोगे दादा? कहेंगे तुम्हारा सिर। पूछेगी तो जरूर। अबे तू कैसे जानता है कि उसे कफन न मिलेगा? तू मुझे ऐसा गधा समझता है क्या? 60 साल क्या दुनिया में घास खोदता रहा हूं, उसको कफन मिलेगा और बहुत अच्छा मिलेगा। हैं? कौन देगा कफन? रुपए तो तुमने चट कर दिए बापू। अबे वही लोग देंगे जिन्होंने अब की बार दिया है। हाँ, रुपए अब की बार हमारे हाथ में ना आएंगे, ये अलग बात है। ज्यों ज्यों अंधेरा बढ़ता जा रहा था, सितारों की चमक तेज होती जा रही थी। मधुशाला की रौनक भी बढ़ती जा रही थी। कितने तो यहाँ आकर एक चुल्लू में मस्त हो जाते थे। शराब से ज्यादा यहाँ की हवा उन पर नशा करती थी। और ये दोनों बाप बेटे अब भी मजे ले लेकर चुस्कियां ले रहे थे। सबकी निगाहें इनकी ओर जमी हुई थी। दोनों कितने भाग्य के बली हैं। पूरी बोतल बीच में है। भरपेट खाकर माधव ने बची हुई पूड़ियों का पत्तल उठाकर एक भिखारी को दे दिया, जो खड़ा हुआ न जाने कब से इनकी ओर भूखी आंखों से देख रहा था। ले जा और खूब खा और खूब आशीर्वाद दे। जिसकी कमाई है वो तो मर गई, मगर तेरा आशीर्वाद उसे जरूर पहुंचेगा। रोए रोए से आशीर्वाद दे। माधव ने फिर आसमान की तरफ देखकर कहा, अरे वो तो वैकुंठ में जाएगी दादा, वैकुंठ की रानी बनेगी। घीसू खड़ा हो गया और जैसे उल्लास की लहरों में तैरता हुआ बोला, हाँ बेटा, वैकुंठ में जाएगी। अरे किसी को सताया नहीं, किसी को दबाया नहीं, मरते मरते हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी लालसा पूरी करके गई। वो न वैकुंठ जाएगी तो क्या ये मोटे मोटे लोग जाएंगे? मगर दादा, बेचारी ने जिंदगी में बड़ा दुख भोगा, कितना दुख झेल कर मरी। वो आंखों पर हाथ रखकर रोने लगा, चीखें मार मार कर। घीसू ने समझाया, अरे क्यों रोता है बेटा, खुश हो खुश, क्योंकि वो जल्दी ही मोह माया से मुक्त हो गई, जंजाल से छूट गई। और दोनों खड़े होकर गाने लगे, ठगनी क्यों नैना झमकावे, ठगनी क्यों नैना झमकावे। पियक्कड़ों की आंखें इनकी ओर लगी हुई थी और ये दोनों अपने ही दिल में मस्ती में गाए जा रहे थे। फिर दोनों नाचने लगे, उछले भी, कूदे भी, गिरे भी, भटके भी, मटके भी, भाव भी बताए, अभिनय भी किया और आखिर में नशे में मदमस्त होकर वहीं गिर पड़े।